हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ईएसआईसी के एग्जाम से निकलने के बाद अब हमें करनी है तैयारी जीत की। भूलना नहीं है, एसजीपीजीआई का एग्जाम ऑलरेडी प्लान्ड है जो कि 16 जुलाई को है। नॉर्थ सेट 7 तो है ही। डीएसएसबी की डेट भी 1-2 महीने में आ जाएगी। आरआरबी और बहुत सारी वैकेंसीज है, तो वी नीड टू कीप वर्किंग वेरी हार्ड सो दैट हमें अपनी वो एक सीट जो जिसके लिए हमने ड्रीम कर रखा है वो हमें मिले। उसी तैयारी में चलते हुए हम बात करेंगे एसजीपीजीआई के बारे में। आप सब लोग जानते हैं संजय गांधी इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, इट्स अ ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन, सो इट वुड बी अ ग्रेट ऑनर अगर आपको इसकी वैकेंसी मिलती है। तो हम बात करते हैं इसके लिए। तो एसजीपीजीआई का जो एग्जाम है वो हमें पता है कि 100 मार्क्स का है। 100 क्वेश्चंस इसमें आएंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड आप सबने निकाल के अपने पास रखी रखा है। सिलेबस की मैं बात कर दूं, आप सबको पता है 60 मार्क्स की नर्सिंग, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके, 10-10 नंबर के नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट। एक और चीज देखो, ये मत सोचना कि हम बिना प्रिपेयर करे जाएंगे। थोड़ा बहुत तो आपको देख के ही जाना है। प्लस अगर आप अभी से इनके लिए पढ़ लोगे ना तो मतलब आप समझ लेना कि आपने अपने डीएसएसबी के एग्जाम की शुरुआत कर दी है। ठीक है, क्योंकि डीएसएसबी का भी सेम सिलेबस है, बस इसमें 2 चीजें और वो जोड़ देते हैं, वो हिंदी भी रख लेते हैं। और उनका थोड़ा सा और ज्यादा होता है कि हर नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट को 20 मार्क्स की वेटेज देते हैं, तो मतलब इससे डबल। और अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो जितने मैंने पीवाईक्यू देखे एसजीपीजीआई के, अगर आपको पीवाईक्यू चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल का एक्सेस ले लीजिएगा। आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने उसमें 2022 और 23 का पीवाईक्यू मैंने उसमें डाला हुआ है, पिन किया हुआ है। तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट। और उसके मैथ्स के क्वेश्चन भी कीजिएगा, इंग्लिश के भी, ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा काफी। प्लस मैंने जितना देखा तो पेपर काफी बेसिक होता है। आपको बहुत ज्यादा इन लास्ट के 5 दिनों में कॉम्प्लेक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी आपने पढ़ा हुआ है बेटर टू रिवाइज दैट। आपसे नर्सिंग के बारे में बात नहीं करूंगी, मैं नॉन नर्सिंग की बात करूंगी। मेरे पास बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम भी आए थे कि अब 5 दिन में क्या करें हम। तो मैं आपको वो सारे यूट्यूब चैनल बताऊंगी जिनकी अब आप लास्ट मोमेंट पे हेल्प ले सकते हो। अब मैं आपको इंडिविजुअल थोड़ा सा मोटा सिलेबस बताऊंगी, प्लस मैं आपको यूट्यूब के चैनल बताऊंगी जिससे अब आप लास्ट के डेज में अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर। देखो, ये जो नॉन नर्सिंग वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, ये आपको एग्जाम के रिजल्ट के काफी पास पहुंचा सकते हैं। मार्क्स से अगर आप अपने 30-35 स्कोर कर लोगे ना तो मतलब आपके लिए एग्जाम क्रैक करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सभी नॉन नर्सिंग में प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान देना। मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट 5 डेज में आप क्या कर सकते हो जिससे आप चीजें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। थोड़ा सा मैं सिलेबस की बात करूँ, मैं मोटा आपको टॉपिक्स बता रही हूँ। ये सारे टॉपिक मैंने खुद लिस्ट डाउन किए प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखकर, प्लस पैटर्न को देखकर। एसजीपीजीआई में 10-10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, उतने ज्यादा हार्ड भी नहीं है। तो आप ये मत सोचना मतलब बहुत ज्यादा कोई टिपिकल, कोई ट्रिग्नोमेट्री की कोई इक्वेशन, ऐसा बहुत ज्यादा हार्ड कुछ नहीं आएगा। सिंपल इक्वेशन ही आएंगे जो आप नॉर्मली कर पाओगे अगर आप अवेयर हो उन चीजों से। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ। ऑल्दो मैंने लिखा हुआ है मीन मीडियन मोड पर भी मुझे एक क्वेश्चन दिखा कि इनमें से आपको मीन बताना है। परसेंटेज पर से भी क्वेश्चन पक्का आ सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस से तो एक पेपर में 2-2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी आप बहुत अच्छे से कर दीजिएगा। वॉल्यूम एरिया थोड़े से आप सिंपल बेसिक फॉर्मुलेज याद करके जाएगा कि वॉल्यूम कैसे निकालना है या इसका स्क्वायर कैसे निकालना है, एरिया कैसे निकालना है, ये वाली चीजें आप थोड़ी सी बेसिक याद कर लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। सिंप्लीफिकेशन वाले सिंपल क्वेश्चन, जैसे मान लो आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दी है ना जिसमें ब्रैकेट और ये और मतलब जो साइंस वाली चीजें होती है ना, जैसे पूरी एक इक्वेशन दे दी 10 × 3 प्लस में 4 माइनस, ये ऐसी सिंपल चीज है जिसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ से क्वेश्चन आ सकते हैं। डेसिमल की वैल्यू सॉल्व करनी आ सकती है। फ्रैक्शन पे आ सकता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर से भी काफी क्वेश्चन थे, मैंने देखे थे। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन थे। साइन एक्सचेंज से भी क्वेश्चन थे कि आपको ये इक्वेशन दे दी और आपको बोल दिया कि इनटू की जगह आपको प्लस कर देना, अब इस इक्वेशन का सही आंसर बताओ। तो ये वाले क्वेश्चन भी कुछ थे, है ना। रिलेशन वाले क्वेश्चन थे रीजनिंग की। अगर मैं बात करूं कि जैसे मेरे मामा के चाचा के फूफा के बेटे, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन, राइट। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, है ना। नंबर सिस्टम से तो हर पेपर में मतलब नंबर सिस्टम से तो आएगा ही आएगा। आप नंबर सिस्टम से मान लेना कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के फ्री के नंबर भी हो सकता है। आपको कोई एक सीरीज दे दी जैसे 2, 5, 8, 11, अब आप बताओ आगे क्या, इस तरीके से। ये क्वेश्चन तो आपको ये माइनस में भी हो सकता है, ये प्लस में भी हो सकता है, तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कुछ फ्री की चीजें हैं जिनको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे ना तो आपको पक्का मार्क्स मिल जाएंगे। इसके अलावा एनालॉजी पे से क्वेश्चन आ सकते हैं। फिगर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। विजुअल मेमोरी, जो कि आपको पता ही होगा कि एक फिगर दे दी, उसका एक पार्ट मिसिंग कर दिया, आपको 4 ऑप्शन दे दिया, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है, ये वाली चीजें आ सकती है। पेयरिंग वाला क्वेश्चन भी मैंने देखा, जैसे डॉक्टर, स्टेथोस्कोप, तो अब शॉपकीपर, तो फिर क्या, ऐसे पेयरिंग वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, और टाइम एंड वर्क पे से भी मैंने 2 क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन किस तरीके से थे, मतलब उन्होंने मैथ्स को भी मेडिको की लैंग्वेज में लिखा हुआ था। कैसे कि एक डॉक्टर 1 घंटे में 10 पेशेंट देखता है, तो 10 डॉक्टर 5 घंटे में कितने पेशेंट देखेंगे। ये वाले क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन आए हुए थे, बिल्कुल सेम लैंग्वेज में, बिल्कुल डॉक्टर पेशेंट टाइप लैंग्वेज में। मैं अगर आपको बताऊं कि आप लास्ट डेज में इनको करे कहां से, देखो अगर आपके पास कोई सी बुक
पहले ही है कर सकते हैं जो आपके ये वाले टॉपिक्स बेसिक टॉपिक्स क्लियर कर दे। इफ नॉट तो आप यूट्यूब पे भी काफी अच्छे चैनल है, जैसे प्लस माइनस हो गया, वाईफाई स्टडी हो गया। प्लस माइनस तो मैंने पर्सनली भी यूज किया क्योंकि वो काफी अच्छे से मैथ्स की चीजों को, रीजनिंग की चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। एंड आपको अगर ये भी ना पसंद हो तो आप नॉर्मली डाल देना कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर, एंड आपको दिख जाएगा कि उसमें बहुत सारी वीडियोस होगी। कोई भी आप एक बेसिक वीडियो देख लेना, वीडियो को आधा 1 मिनट देखोगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं इसको आगे देखूं या नहीं देखूं। अगर आपको लगे आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से इसकी वाइब मैच हो रही है तो आप वीडियो को देखो और उससे चीजें सीख लो। बस यही आपको करना है। लास्ट डेज हैं, 5 दिन बचे हैं, प्लीज आप प्रिपेयर करके जाइएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। करते हैं हम इंग्लिश की। देखो सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा बेसिक इंग्लिश आएगी, तो लिटरली 1 दिन में कर लोगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आपको यूट्यूब चैनल भी बताऊंगी। पहले हम ये कुछ टॉपिक देख लेते हैं, एंड इस पर मैंने डेडिकेटेड एक इंग्लिश DSSB का इंग्लिश एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पूरे टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन किए थे। वो ही टॉपिक्स है जिस पर से क्वेश्चन आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। बस जो DSSB हो वो और डिटेल्ड है क्योंकि उनके पास 20 क्वेश्चन है देने को, तो वो सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। एंड SGPGI में सिर्फ 10 क्वेश्चन है, तो ये उसमें से लिमिटेड चीजें ही देंगे। तो अगर आप और डिटेल सिलेबस के लिए आप वो वाली वीडियो रेफर कर सकते हैं। फिलहाल ये कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, इस पर से ही मैंने ज्यादातर क्वेश्चन देखी। बेसिक ग्रामर आपको कंसीडर करनी है इसमें, ठीक है। बेसिक से ज्यादा कुछ भी ऐसा एडवांस नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल्स, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल्स पर से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद प्रीपोजिशन, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर से तो मैंने देखा कि पेपर में 2-2, 3-3 क्वेश्चन आए हुए हैं, टू, ऑन, ऑफ, मतलब नॉर्मल प्रीपोजिशन। इसके बाद सेंटेंस मेकिंग टेंस, नॉर्मली आपसे हेल्पिंग वर्ब में क्वेश्चन आ सकते हैं ना, कि विल की कौन सी, आई विल गो टू द स्कूल, विल को डैश कर दिया, उसमें ऑप्शन में होगा शेल बी, विल बी, ऐसे वाली चीजें, ठीक है। उसके बाद एरर, फाइंड द एरर। इसके बाद 1 वर्ड, कोई भी एक सेंटेंस दे दिया, उसके लिए आपको एक वर्ड बताना है। सिनोनिम एंटोनिम्स पर से भी कि इस पर्टिकुलर वर्ड का आपको सिनोनिम बताना है, इस पर्टिकुलर वर्ड का एंटोनिम बताना है, ये वाली। करेक्ट स्पेलिंग, ये भी आप थोड़े से प्रैक्टिस करके जाइएगा क्योंकि करेक्ट स्पेलिंग पर से भी 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मली, कोई भी जैसे टिपिकल वर्ड हो गया, जैसे पंक्चुएशन है ना, लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये वाले कुछ वर्ड हो गए जिनकी करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है। थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, 4 ऑप्शन दे दिया, आप उसी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आप थोड़े से वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लोगे पहले से देख के, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। इस पर से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके बाद ईडियम्स पर से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके और भी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। मेक श्योर टू प्रैक्टिस, कोई भी वीडियो देख लेने से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो जाएगी। हाँ, मैं यूट्यूब चैनल की अगर बात करूं तो एक इंग्लिश का एक चैनल है विनय कक्षा, उनके इंग्लिश के रूल्स बताने का तरीका, प्लस वो सारे रूल्स कवर करते हैं। कोई भी वीडियो आपकी प्रैक्टिस नहीं करा पाएगी, प्रिपरेशन कराने में हेल्प करेगी क्योंकि आपको रूल्स बता देंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं काफी ज्यादा चीजें शेयर करती रहती हूँ, जो इंग्लिश के कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, उनकी पूरी एक PDF फाइल में, उसमें जो भी मुझे मिलती है मैं शेयर करती रहती हूँ। तो वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपके पास कोई स्टडी मटेरियल भी। 1 नंबर से सिलेक्शन छूट जाता है, 0.5 नंबर से सिलेक्शन छूट जाता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को आपको ढील नहीं देनी है, सारे सब्जेक्ट की पकड़ बना के रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जीके का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, चाहे वो 10 नंबर में है चाहे वो 20 नंबर में है, बट स्टिल कुछ हम फ्रीक्वेंट रिपीटेड टॉपिक से हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो जीके अदरवाइज मैं अभी भी बोल रही हूँ, जितना पढ़ो इतना कम है, बट अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो कुछ ही आप टॉपिक पढ़ के अपने बहुत सारे मार्क्स की उम्मीद रख सकते हैं। मैंने देखा कि प्लैनेट पर से क्वेश्चन था कि अर्थ के नियरेस्ट कौन सा है, ऐसे वाले क्वेश्चन। दूसरा, वेदर से भी क्वेश्चन आ सकता है, पक्का आ सकता है, तो आप वेदर से रिलेटेड भी अपडेट्स पढ़ के जाइएगा। नेशनल, जितनी भी नेशनल चीजें रही हो हमारी, या कोई हमें रिसेंट का नेशनल अवार्ड मिला हो, ये जितनी भी नेशनल एंथम क्या है, जितनी भी नेशनल से रिलेटेड चीजें हो, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद रिसेंट में अभी जो भी हुआ हो उसकी तो आपको खबर पक्का होनी चाहिए। इंटरनेशनल चीजें ज्यादा ना पूछी जाए, आप अपने इंडिया की चीजें देखिएगा, बट रिसेंट में जो भी हुआ है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पोर्ट्स, क्योंकि अभी T20 वर्ल्ड कप भी हुआ, तो मे भी उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो थोड़ा स्पोर्ट्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद यूपी बेस्ड जितनी भी चीजें हैं, बिकॉज ये यूपी की वैकेंसी है, लखनऊ की वैकेंसी है, तो यूपी बेस्ड जितनी भी न्यूज है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो वो तो आप पक्का देखिएगा। इसके बाद थोड़ी सी हिस्ट्री, बेसिक हिस्ट्री एंड आर्टिकल्स, इस पर से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो थोड़ा बहुत जो भी आपको बुक इसकी थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको दे दे, या कुछ भी कोई भी आपको एक PDF मिल जाए जिसमें सब मिल जाए, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट जो भी हिस्ट्री एंड आर्टिकल से रिलेटेड है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम नर्सिंग और इन सब पढ़ने में भूल जाते हैं, वो है बेसिक साइंस एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि इस पर से भी क्वेश्चन आने ही आने हैं, पेपर्स में आए भी हुए हैं। अगर आप PYQ देखोगे तो, कि आयरन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है ना, प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, तो ये वाले जो बेसिक न्यूट्रिशन एंड साइंस से जो क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल पढ़ के जाने, इस पर से पक्का 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 क्वेश्चन आएगा। तो ये होने वाले हैं कुछ आपकी चीजें। आपको बहुत सारा मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम ऐप से मिल जाएगा, जो कि आप टेलीग्राम में जाकर, लिंक आपको मिल जाए टेलीग्राम में जाकर, आप उसमें पिंड डॉक्यूमेंट देखिएगा, सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने वहां पे पिन कर रखी है। आपको बहुत सारी बुक्स भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। जीके के यूट्यूब चैनल की बात करूं तो मैं पर्सनली परचम क्लासेस को फॉलो करती हूँ। परचम क्लासेस के डेली करंट अफेयर सेशन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, प्लस उनकी काफी, जैसे डांस की वीडियो उनकी बहुत अच्छी सी बनी हुई है कि कौन से जगह का कौन सा फेमस डांस है, तो कुछ वो काफी अच्छे निमोनिक्स भी बताते रहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट SGPGI। प्लीज आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट को भी
लास्ट के डेज में अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये आपको मार्क्स दे सकते हैं। आप एम कीजिएगा कि मुझे 40 में से 35 नंबर तो लाने की चीज हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे डीएम कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई एवरीबडी जो भी आपके कुछ डाउट होंगे, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस। कोई और डाउट हो, किसी और चीज पर लास्ट डेज में कोई वीडियो चाहिए हो, तो प्लीज पुट योर वैल्यूएबल कमेंट इन कमेंट सेक्शन। आई डेफिनेटली ट्राई टू अपलोड कंटेंट ऑन दैट टॉपिक एज वेल। सो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।